बाबा ने पूछा, समाज जरूरी है या राष्ट्र? बाबा ने पूछा, राष्ट्र का भला कैसे होगा? बाबा ने पूछा, अगड़े पिछड़े कब तक लड़ेंगे? बाबा बागेश्वर जो कल तक राम कथा करते थे, बाबा बागेश्वर जो कल तक हनुमान जी की कथा करते थे, बाबा बागेश्वर जो कल तक हिंदू राष्ट्र का संकल्प लेते थे, अब वही बाबा बागेश्वर हिंदुओं को एकता की शपथ भी दिलाने लगे हैं। ये शपथ कोई ऐसी वैसी शपथ नहीं है, बल्कि समाज को एकजुट करने की शपथ है। गणेश भगवान की, महालक्ष्मी माता की। बाबा बागेश्वर इन दिनों मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में राम कथा सुना रहे हैं। राजगढ़ के खिलचीपुर में बाबा का दरबार लगा हुआ है और इसी दरबार में बाबा बागेश्वर ने 73 समाज के अध्यक्षों के साथ बैठक की। इस बैठक का एजेंडा था जातियों की लड़ाई और जातियों का बंटवारा। जाहिर है जातियों की लड़ाई ऐसा मुद्दा है जिस पर अब तक न किसी सरकार ने काम किया है और न ही किसी संस्था ने। लिहाजा बाबा बागेश्वर ने इसी मुद्दे को चुना है और उन्होंने साफ किया कि हिंदुओं में जाति व्यवस्था महज सरनेम के लिए है और फूट डालो नीति करो से नेताओं का फायदा है। अंग्रेज चले गए, उनका बीज बचा हुआ है। सरकार का फायदा ही है तुम लोगों की फूट में। भाई सरकार का फायदा कैसे होगा? नेताओं का फायदा है कि फूट डालो नीति करो। अंग्रेज चले गए, उनका बीज बचा हुआ है। ये बात कोई इसलिए नहीं बोल रहा है क्योंकि जो है सबको डर है। बाबा बागेश्वर ने ये भी कहा कि भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि जहां 73 समाजों के लोग आगे आकर हिंदू सनातन एकता के लिए एकजुट हो रहे हैं। इसका श्रेय सबसे पहले भारतवर्ष में राजगढ़ को मिलेगा। इसके लिए सभी समाज एकजुट हो तभी एक राष्ट्र बनेगा। खाई बनाई जा रही तो ठीक सोची समझी साजिश का शिकार है और पहले हम लोग इकट्ठे हो जाएं तो इनको बैठाएंगे। पहले ये राजगढ़ की ये न्यूज़ें बंद हो जाएं कि आज अमुक अमुक जगह पर अंगड़ों और पिछड़ों की लड़ाई हो गई और इसका टारगेट है 1 साल। अगली साल हम फिर आएंगे। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि अपनी लड़ाई के दूसरे मजहब के लोग मजे लेते हैं। अंग्रेज जब भारत में आए तो फूट डालो राज करो की नीति अपनाई। मौजूदा समय में यही काम हल्ली इलाह वाले कर रहे हैं। हिंदुओं की आपसी लड़ाई को वो और भड़काने का काम करते हैं। मजा कौन लेता है? मजा लेते हैं जो दूसरे मजहब जब अंग्रेज भारत में आए तो उन्होंने एक नीति अपनाई, फूट डालो राज करो। वर्तमान में हलीउल्लाह वाले यही कर रहे हैं कि तुमको बता रहे कि तुम तो नीचे हो। 73 समाजों के बीच बाबा बागेश्वर पूरे रंग में रंगे नजर आ रहे थे। बाबा बागेश्वर ने ये भी ऐलान किया कि वो खुद जातिवाद पर जरा भी यकीन नहीं करते हैं, बल्कि वो सद्भावना और मानवता पर भरोसा करते हैं। हमसे कोई पूछे तो हम जातिवाद में बिल्कुल भी भरोसा नहीं करते। जाति से हम ब्राह्मण हैं, गर्ग गोत्रीय हैं, शुक्ल हमारा वंश है और भगवान कृष्ण के जो गुरु थे गर्गाचार्य उस वंश के हैं हम। लेकिन हम जाति पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करते। हम केवल सद्भावना पर भरोसा करते, पहले मानवता। हाँ, कोई परिचय पूछता है तो हम भाई धीरेन्द्र कृष्ण गर्ग है, सरनेम परिचय के लिए है, लेकिन हमारा प्रण क्या है? हिंदू। बाबा बागेश्वर को लेकर आए दिन अटकलों का बाजार गर्म हो जाता है कि वो राजनीति में आने की तैयारी कर रहे हैं। बाबा बागेश्वर के विरोधी भी यही दम भरते हैं कि जल्द ही बाबा बागेश्वर सियासत में कदम रखेंगे। लेकिन राजगढ़ के मंच से बाबा बागेश्वर ने यह ऐलान भी कर दिया कि ना ही वो राजनीति में आने वाले हैं और ना ही किसी पार्टी के लिए वो काम कर रहे हैं।
ये जो बैठक कर रहे हैं हमारा अपना, ना तो हमें राजनीति में जाना है ना हमें तुमसे वोट चाहिए, इसलिए नहीं करने कि करोड़ों का अध्यात्म छोड़ के 10 रुपया की राजनीति में कौन फंसे। बाबा बागेश्वर ने ये भी बताया कि आने वाले समय में होने वाले चुनावों में नेताओं का क्या एजेंडा होगा। बाबा बागेश्वर ने साफ कहा कि अब चुनाव का समय नजदीक आ गया है, लोग जातियों की लड़ाई बढ़ाने के लिए आने वाले हैं। जातिवाद के नाम पर कुर्ता पायजामा, पुरानी गाड़ी लेकर 14 लाख में नेताजी बनकर जातिवाद पर बांट देंगे। और तुम्हें लड़ाने के लिए अब आने वाले चुनाव आ गए। अब तुम्हारी समाज के बीच कोई एक भाई साहब 250 को तो कुर्ता खरीद, 150 को पजामा, 60 रुपया के कारे जूता और 50 रुपया को एक चश्मा और पुरानी सेकंड हैंड फॉर्च्यूनर जो है 12-13 लाख की और 14 लाख के अंदर नेताजी तैयार। धीरेन्द्र शास्त्री ने 73 समाज के लोगों को इस कार्यक्रम में अगड़े पिछड़े की लड़ाई बंद कर एक होने का संकल्प दिलाया। अगड़ा पिछड़ा का झगड़ा मिटाओ और अब समय आ गया है कि सब सनातन हिंदू एक हो जाओ। तो क्या हमारी बात से सहमत हो? केवल जोश में कि होश में? समाज जरूरी है कि राष्ट्र? समाज से राष्ट्र का भला होगा कि राष्ट्र से समाज का भला होगा? पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि षड्यंत्रकारी प्रायोजित ढंग से अगड़े पिछड़े का जहर फैलाया जा रहा है। लव जिहाद, रामचरितमानस को जलाना, ये सब षड्यंत्र है। हमारे ही भाई षड्यंत्र के शिकार होकर भगवान को बाहर निकाल रहे हैं। हम लोगों को लगता है कि अगली पिछड़ी लड़ाई, सच ये है कि ये जहर फैलाया जा रहा है। विदेशी ताकतें प्रायोजित ढंग से जहर को फैला रहे। हम एकता की बात क्यों कर रहे हैं, क्यों बैठे हैं? सुनिए, हम सिर्फ इसीलिए बैठे हैं लव जिहाद, रामचरितमानस को फाड़ना, जलाना, हमारे पूर्वजों ने जिन भगवान का साथ दिया, भैया निषाद राज, भैया केवट, भक्तिमती माता मीरा, परम श्रद्धाबाई माता भक्तिमती माता कर्माबाई, संत नामदेव, संत रविदास, महर्षि वाल्मीकि, महावीर, महात्मा बुद्ध, इन संतों ने हमारे परमात्मा के भजन पूजन में जीवन खपाया और अपने इष्ट की प्रचार के लिए सबको जगाया। और वर्तमान में विदेशी षड्यंत्रों से हमारे ही कुछ भाई भगवान को घर से बाहर निकाल रहे, पूजाओं पर रोक लगा रहे। जाहिर है बाबा बागेश्वर ये बखूबी जानते हैं कि उन्हें कब क्या बोलना है और कब कौन से मंच का कैसा इस्तेमाल करना है। लिहाजा इस बार बाबा बागेश्वर ने हिंदुओं को शपथ दिलाकर नया दाव चल दिया है। इसका फायदा किसे होगा ये तो आने वाला वक्त तय करेगा, लेकिन इतना जरूर साफ हो गया है कि बाबा बागेश्वर का हिंदू राष्ट्र वाला फॉर्मूला हिट हो चुका है और इसी हिट फॉर्मूले के साथ वो अपने दिव्य दरबार में लोगों की पर्चियां निकालकर भीड़ जुटाने में कामयाब भी हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।